तक मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से 2-3 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी कि प्रेगनेंसी के अंदर डाइट प्लान क्या रहना चाहिए। प्रेगनेंसी हमारे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। हमारे पूर्वज बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ी समझदारी से प्रेगनेंसी के अंदर माँ की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते थे। अब हम लोगों में भ्रम पैदा हो गया है कि हम प्रेगनेंसी में माँ की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको जब फैक्चुअल चेक करवाऊंगा तब आपको महसूस होगा कि प्रेगनेंसी के नाम पर हम माँ और बच्चे के साथ जितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं उतना अन्याय आज से पहले कभी भी नहीं किया गया। अब मैं आपसे एक रैशनल सवाल पूछता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। आप ये अपने मन पे हाथ रख के बताइए कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई भी गृहिणी आपके घर की है, जब वो प्रेगनेंसी से गई, जब उनको प्रेगनेंसी हुई, तब उस समय 9 महीने आपने कौन सी ऐसी चीज़ उस प्रेग्नेंट वीमेन को खिलाई है जिस पे आपको गर्व की अनुभूति है। वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और एक बार मन पे हाथ रख के ये बताइए कि वरुण भैया, प्रेगनेंसी में हम तो माँ को हर रोज़ ये खिलाते हैं, इसीलिए माँ और बच्चा दोनों ही बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हमें इस बात पे गर्व है। के अंदर बनी सब्जियाँ, इसका आप ध्यान रख सकते हो। इससे क्या नेचुरल आयरन जो है वो शरीर में जाना शुरू होगा, है ना। दूध जब गर्म करके, अगर देसी गाय का दूध है माँ को पिला रहे हो तो लोहे की कढ़ाई उसकी अलग होनी चाहिए, उसमें आप पकाकर माँ को दे सकते हो। इससे आयरन कंटेंट बहुत अच्छा बढ़ता है। घी तो जो हम देते हैं, जो 2600 रुपये किलो वाला आता है, वो पकाकर ही लोहे की कढ़ाई में देते हैं। तो हमारे पास से जो घी जाता है उसके 7-8 चम्मच जा रहे हैं, तो नेचुरली आयरन जो है वो माँ के पास में ज़्यादा जा रहा है, तो इसकी बात जो है अच्छी हो जाएगी। अब दिन के अंदर हम क्या कहते हैं, 2 कैप्सूल मोरिंगा के, जैसे सुबह नाश्ते के बाद ले लिए, और रात को खाने के बाद में या दोपहर में खाने के बाद 2 कैप्सूल व्हीट ग्रास के। मोरिंगा और व्हीट ग्रास के 2 कैप्सूल जो है ये भी हम प्रेगनेंसी में चेक कर चुके हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। ये आर्टिकल्स भी यही बोलते हैं, रेफरेंसेस भी आपको सारे सपोर्टिव मिल जाएंगे। मोरिंगा और व्हीट ग्रास के अगर ऑर्गेनिक कैप्सूल्स हैं हाई ग्रेड के, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी और आपके हीमोग्लोबिन, इन सब को बहुत अच्छा रखेंगे। आपको बाज़ार की दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो मोरिंगा और व्हीट ग्रास के जो कैप्सूल्स हैं इनका उपयोग ज़रूर करें। देखिए, जो चीज़ें मुझे पता है, जिनके रेफरेंसेस मैं अच्छे ढूंढ चुका हूँ, उनको मैं सपोर्टिव आपको वैसे बता रहा हूँ। अब जैसे शंख वाली चीज़ है, इसके रेफरेंसेस नहीं है, लॉजिकली मुझे चीज़ ठीक लग रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो किसी ना किसी केस में तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ेंगे ही, तभी उसके बाद में थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको आप चेक करना चाहें चेक कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें तो हमने सारी उन 8-10 प्रेगनेंसीज़ में जहाँ के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, हमने ट्राई कर रखी है। ठीक है जी। अब आते हैं आप दोपहर का जैसे खाना। अब मैंने आपको बताया जौ जवार का आटा है। अब ये एक आटा है हमारे पास, ये ग्लूटेन फ्री आटा है। अब नाम तो ग्लूटेन फ्री है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें चावल है, एमरेंथ है, जवार है, अच्छा काबुली चने का है, आटा है। तो इसमें क्या प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़ गया और गेहूं नहीं है। तो इस आटे की रोटी अगर माँ को खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैंने रख रखा है आंवला मुरब्बा। दिन में कभी मन करे तो आंवला मुरब्बे का उपयोग कर सकते हो। प्रिजर्वेटिव फ्री है, बाक्षी से मिलने वाला, खांड में होता है। तो अगर ये आंवला मुरब्बा खिलाएंगे तो आंवला की ताकत माँ के पास जाएगी, पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा प्रेगनेंसी के दौरान, गैस, एसिडिटी, इन सब समस्याओं से बचाएगा। तो आंवला मुरब्बा माँ को खिला सकते हो। इसके बाद में खाने के अंदर जो है, अब जो खाने के अंदर है, ये हमने सेंधा नमक रखा है। ये क्यों रखा है भाई? आयोडीन वाले नमक के अंदर केवल आयोडीन है और आपका NaCl है। 88 से ज़्यादा मिनरल्स है जो शरीर को आवश्यकता है, वो आपको लाहौरी सेंधा नमक से मिलती है, और लाहौरी बेस्ट कैटेगरी का सेंधा नमक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हाँ ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जिनको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो वो हमारे नंबर पे, जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर दे दो। उस पर हमने पूरी रिपोर्ट अपनी बनाई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा सेंधा नमक हमें खाना चाहिए कि नहीं। हम अपने घर में पिछले 8 साल से तो मैं व्यापार कर रहा हूँ, और आप सोचिए तब से लगातार हमारे घर में सेंधा नमक उपयोग हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान हमेशा यही नमक खाया गया। 8 साल से मेरे घर के अंदर आयोडीन नमक नहीं आया, ना तो हमारे अंदर आयोडीन की अभी तक डेफिशिएंसी है, और शरीर जो है वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मेरी पत्नी को 8 साल पहले बीपी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी। 140-150 का बीपी है। आज तक हमने उसकी दवाई शुरू नहीं करी, वो 140-150 पे चल रही है। तो उस समय पर वो गलत खाना खाती थी। 8 साल से हमने मेंटेन करने में कामयाब हुए पड़े हैं, मेरा ये कहने का मतलब है ना जी। तो ये चीज़ें, अब इसके बाद में क्या हुआ, और दैट इज़ द रीज़न कि उनको बीपी की समस्या थी। आप सोचिए 150-160 पे उसका बीपी रहता था, उसके बाद हमने प्रेगनेंसी नॉर्मल करवाई है, और प्रेगनेंसी के बाद भी दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे जैसे परिवार के लिए कि उसका बीपी 150-160 पे 8 साल पहले था, वो वहीं पे है, बढ़ने नहीं दिया गया। तो हमें तो सेंधा नमक अच्छी चीज़ लगती है, जिसने किसी के बीपी को कंट्रोल करने में इतनी मदद कर दी हो।
कभी देखा है 10-10 साल का टाइम गुजर जाए और किसी को बीपी की समस्या वहीं पे रहे और आगे बढ़े ना, है ना। तो इन सारी चीज़ों से हमें फ़ायदे हुए हैं, इसलिए हम आपको समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। आर्टिकल्स तो खैर क्या करें, हर चीज़ की रिपोर्ट अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव हर मिलती है। ये मशरूम पाउडर है। अब ये मशरूम पाउडर क्या मना करेगा? देखो 2 पाउडर है जो मैं आपकी ताकत के लिए बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लोर करना। इसे बोलते हैं करी लीफ पाउडर, करी पत्ते का पाउडर। अब आप बोलेंगे करी पत्ता तो हम छौंक में लगाते हैं, छौंक के अंदर 4 पत्ते लगाते हो आप,